एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 टू नंबर्स आर इन द रेशियो। अब बेटा ये रेशियो वाले जितने आएंगे ना उसे फिर बॉक्स बना दो। 5:3 को बॉक्स में लिखो। रेशियो वाले सम्स जो होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर उसको x x ले लेते हैं। 5 और 3 दिया है तो उसमें ले लेंगे 5x 3x। ओके, so larger number be 5x, smaller number 3x, ऐसे x x करके हमें ले लेना है। डिफर, डिफर का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। डिफर का क्या मतलब होता है, डिफरेंस। दोनों नंबर का डिफरेंस दिया है 18। लिखो इक्वेशन, क्या होगा दोनों नंबर का डिफरेंस, 5x minus 5x 3x. plus 3 5x minus minus 3x 3x is equal to 18. मैम इसका आंसर बोलूं? हाँ बोल दो। मैं बोलूं? हाँ मैम। x इक्वल्स टू x is equal to 9. 9। तो बेटा x इक्वल्स टू 9 जो आएगा उसको तुम्हें लार्जर एंड स्मॉलर इधर दोनों में डाल देना है, क्योंकि मैम मल्टीप्लाई कर दो। फाइंड करने को हमें बोला है नंबर्स फाइंड करने। ठीक है, मैम नंबर 45 और मैम 45 7 आया। 27. right. Question number 6. Three consecutive integers add up to 51. Consecutive integers, consecutive integers होता है मतलब बेटा बैक टू बैक। मतलब अगर पहला नंबर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा, x प्लस 1। थर्ड नंबर क्या होगा, x प्लस 2। ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है बेटा, जो नंबर्स बैक टू बैक आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 मैंने लिखा, तो 4 का कंसेक्यूटिव मतलब नेक्स्ट नंबर। तो 4 के बाद आता है 5, 5 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 7, 8 likewise so on। ओके, तो इसे कंसेक्यूटिव बोलते हैं। प्लस वन करते जाओ तो कंसेक्यूटिव। अगर ऐसे बोले थे 5 नंबर कंसेक्यूटिव तो x, x प्लस 1, x प्लस 2, x x plus 3, x प्लस 4। x. ओके, अंडरस्टूड। अभी तीन ही नंबर बोले तो x, x प्लस 1 एंड x प्लस 2, और तीनों को ऐड करके 51 आता है। तीनों को ऐड करके 51 आता है। मैम 3 का मैम आंसर बोलूं? नहीं, आंसर नहीं बोलेगा कोई भी। मैम हो गए। Yes ma'am. हो गया, सबका हो गया। यस। yes ma'am। What is the value of x? 3x। x क्या है? मैम x इक्वल्स टू 16। बेटा सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 17 and 18। x इक्वल्स टू 16 आ रहा है। 17 18। मैम 16 आ रहा है। 16 Ma'am 16. 16, Okay. 17 और 18. ओके, देखो इधर x प्लस x प्लस x, 3 बार x, x प्लस x कितना हो गया, 3x। और One ma'am plus 2 plus two 1 3 प्लस 3 is equal to. सॉल्व करोगे सो यू विल गेट x की वैल्यू क्या आ रही है, Ma'am 3 को वो साइड 16।
1 minus 3 करना है अब। consecutive 16 3 consecutive फर्स्ट वाला नंबर 16, सेकंड वाला 16 plus 1 17. एवरीबॉडी लुक हियर. 16 plus 1 17, 16 plus 2 18. 18 तो 16 17 और 18 नंबर्स आ गए. कैमरा ऑन करो सब. आगे 3 मैम मेरा नेट गया है, अगर मैं कैमरा ऑन करूंगा तो मैम मैं अर्ली हो जाऊंगा शायद से। मैम हाँ मैम मेरा x इज इक्वल टू 16 आया तो उसके पीछे 17 18 लगा देने का. हाँ, तो वो ऐसे लगाना नहीं है बेटा, लिखना है. फर्स्ट नंबर जैसे जहाँ था x था तो उसकी जगह 17. सेकंड नंबर x plus 1 तो 16 plus 1 17, 16 plus 2 18. ओके मैम. Now next question. Ma'am, your voice is breaking. Question number 7. यस मैम। यस मैम, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हो जाएगा बेटा ठीक. Question number 7. The sum of 3 consecutive multiples of 8 is 888. Underline करो. Consecutive multiples of 8 उसको underline करो. Consecutive multiple of 8. क्या multiply और underline. Now क्या होता है consecutive multiple? अब देखो जल्दी से. Voice is breaking. यस मैम। Now listen. Yes, ma'am. मैम योर वॉइस इज क्लियर। यस मैम, अब क्लियर है। बड़ा सा अब माइक ओपन मत करना कोई. Now consecutive multiple of 8. पहले तो मैंने बताया consecutive नंबर जो तो कैसे होते हैं 7 8 9 10 11 12 ये सब हो गए consecutive. Multiple of 8 मतलब 8 के बाद पहला नंबर सपोज 8 के बाद दूसरा 8 का मल्टीपल कौन सा आता है? 9 8 2 जा 16. 8 2 जा 16। 24. 24 24 32 40 तो ये हुए consecutive multiples. तो अगर मैंने कहीं पे ऐसा नंबर लिखा 32 40 48 तो ये तीनों consecutive multiples of 8 है. तीनों लाइन से आते हैं. ये 8 4 जा 8 5 जा 8 6. अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये consecutive multiple नहीं है क्योंकि 16 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 24 और यहाँ पे क्या लिखा है 32. फिर 32 के बाद आता है 32 सीक्वेंस में होना चाहिए. हाँ सीक्वेंस में होना चाहिए. तो 8 के मल्टीपल्स को कैसे लिखेंगे? तो सपोज फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर x plus 8 प्लस 8. अब यहाँ पे ना बेटा मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे चेंज हो जाते हैं एग्जाम में. एग्जाम में दे देते हैं कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5, कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11. तो यहाँ पे वही नंबर ऐड करने का. अगर 5 बोला तो x plus 5, 11 बोला तो x plus 11, 7 बोला तो x plus 7. ठीक है, तुम्हें 7 चलो. अब हम इसमें 8 और 8 ही ऐड करेंगे. ये इसी में फिर से 8 ऐड. तो ये कितना हो गया x plus 16 ठीक है. तो ये आ गए तीनों नंबर्स. तीनों का एडिशन करो, इसका इसका और इसका. तीनों नंबर का एडिशन इज 8 8 8 888 करो. Excuse me, ma'am. हाँ Ma'am, can you explain it because I was left in the meeting. My net problem was there. कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 बोला है. तो कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 यानी कि सबसे पहला x हुआ.
फिर उसके बाद दूसरा 8 का मल्टीपल यानी x प्लस 8, फिर x प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 ही ऐड करते जाना है अगर 8 का मल्टीपल। ऐसे ही अगर 5 का मल्टीपल बोला तो प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 8 बोला है तो पहले x, फिर 8 ऐड, फिर ये पूरे सब में भी 8 ऐड, तो हो गया x प्लस 16। अब ये तीनों नंबर्स का एडिशन तुमको क्वेश्चन में दिया है 888, डू दैट एडिशन 888। डन। आंसर आ गया। हाँ मैम x इज इक्वल टू 288। 288। और मैम फिर प्लस कर देने का ना। हाँ ये इक्वेशन आएगी तीनों को ऐड करके x प्लस x प्लस x। आंसर ये आएगा 288, 296 और 304। 288 यस मैम यही आंसर। x की वैल्यू 288, हाँ मैम। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आया 288, सेकंड नंबर आया 288, x की जगह पे वैल्यू पुट करोगे 288 प्लस 8। और थर्ड नंबर 288 प्लस 16। मैम पता नहीं चला लास्ट में क्या ऐड करने का। x की वैल्यू पहले फर्स्ट नंबर जो है वो x है तो उधर x की वैल्यू पुट करो, फर्स्ट नंबर मतलब 288 x, सेकंड नंबर ये तीन है नंबर हमारे x प्लस 8 x प्लस 16, तो ये हो गया 288 प्लस 8 करो जो आता है, और ये हो गया 296 प्लस 16, ये तीनों नंबर हो गए, प्लस कर देना इसको। मैम मतलब जो ऊपर वाले हैं वो ब्रैकेट किए आपने, उधर उसकी जगह सिर्फ ये नंबर लगा देने को। नंबर x की जगह पे नंबर लगा। Three consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively add up to this। दो चीजें दिए इधर, सबसे फर्स्ट थिंग दिए consecutive integers, ठीक है, यानी x, x plus 1, x plus 2 like that। तो consecutive integer ये फर्स्ट, इधर है ना दो सेंटेंस को, दो चीजों को कंबाइन किया है, तो पहली चीज हो गई कि कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड एंड थर्ड। मैम ये 1 का कंसेक्यूटिव है, 1 का 1 का नहीं बेटा, ये सिंपल, अगर कुछ भी ना लिखा हो मतलब यही नंबर्स लिख रहे हैं, वो मल्टीपल नहीं है। जैसे इसमें प्रीवियस वाले में मल्टीपल ऑफ 8 लिखा था, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है ये, सिर्फ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो अगर सिर्फ कंसेक्यूटिव इंटीजर बोला है तो ये तीन नंबर ही लेने के, ये मल्टीपल मल्टीपल कुछ नहीं बोला किसी का भी, सिर्फ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, बस इतना ही बोला है। आगे when they are taken in increasing order and, अब देखो and के बाद जो दिया है वो दूसरा स्टेटमेंट दिया है, multiplied by 2,
3 4 रेस्पेक्टिवली। अब देखो यहाँ मत करना मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको x की वैल्यू जब लाएंगे ना तो यही पुट करनी है, इसलिए यहाँ नहीं करना, अब सीधा करेंगे। हाँ मतलब 2x। मतलब हमें मल्टीप्लाई करके तीनों को x plus 1 x plus 2 तीनों को, एक फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड नंबर को 3 से करना है, थर्ड नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। एक एक करके करना है, फर्स्ट नंबर को 2 से, सेकंड नंबर को 3 से, और ये थर्ड वाला जो नंबर है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इन सबको ऐड करते हैं तो आंसर आता है 74। ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया। ओपन द ब्रैकेट्स एंड सॉल्व। Now open the brackets and solve. मैम मिल गए 3 कंसेक्यूटिव। मैम बोलूं? बेटा आंसर नहीं बोलना है। आगे आंसर। मैम आंसर आ गया। ठीक, क्या आ रहा है आंसर, अब बोलो। 7 8 9 LCM 7 मतलब x is equal to 7। मैम एक डाउट है मैम। हाँ 3x 3 times 3 4x प्लस 8 8 इज इक्वल टू 74। this and this will get solved। 9x 9x प्लस 11 इज इक्वल टू 74। तो 9x की वैल्यू 9x is equal to 74 minus 11. 9x is equal to 60. 63 और x is equal to 63 upon 11 7 x is equal to 7। और मैम इधर एक मेरे को डाउट है हाँ मैम, वो जो आपने वो कहा है ये कंसेक्यूटिव है तो हमें वो तो लेना ही पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे नहीं करके। लेना है, और कोई नहीं लेना। वो नीचे वाला नहीं लेना ना? नहीं, ओके मैम। वो तो मल्टी, वो तो और मैम यहीं पे ही वैल्यू रखनी है। 7 7 plus 1 8 7 plus 2 9। Can you और मैम 3 कंसेक्यूटिव मिल रहे हैं 14 मैम 14 24 एंड 36। नहीं 7 8 और 9 तुम्हें 2 excuse me, ma'am? हाँ बोलो। Ma'am, can you explain it again? Ma'am, you are I stuck. did not understood. But I dropped the board. Why you didn't send me earlier? Ma'am, I said. You have to raise your hand. हम कितने टाइम से पढ़ रहे हैं, मैंने क्या बोला है, किसी को कोई भी डाउट हो इमीडिएटली रेज योर हैंड। और सबसे पहले सब लोग अपना कैमरा ऑन करो। किस खुशी में कैमरा बंद करके बैठे हो? अरे मैम मैं 2 मिनट पानी पी रहा था, 2 मिनट पानी पी रहा था इसलिए। मैम मेरा तो नेट इश्यू है, अभी बारिश हो रही है। निजेश, शुभ,
शुभ राठी। हाँ बोलो वेनिशा, कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया था? मैम 2x प्लस 3x प्लस 3 उसके बाद वाला पार्ट समझ नहीं आया मैम। +2 जब तुमको ये पता चला ना कि ये कैसे करते हैं, तो 3 इधर मल्टीप्लाई, Yes, ma'am. 3 इधर मल्टीप्लाई, तो ऐसे ही 4 इधर मल्टीप्लाई और 4 इधर मल्टीप्लाई। ये वाला था कि उसके बाद वाला नहीं है, मैंने वैसा बोला मैम। ये नहीं आया बेटा, सॉल्व करना वनीशा। वनीशा ये वाला नहीं आया, सॉल्व करना। Yes मैम, आई एम सॉल्विंग। हाँ यहाँ पे मेरे साथ सॉल्व करो। Yes मैम। 2x प्लस 3x 9x 9x व्हाट मैम? 9x कहाँ से आया? मैम 3 3 + 2 कितना होता है? 5 5। फिर 5x प्लस 4x। 7x बेटा 5x + 4x कितना होता है? 5x प्लस 4x 9. 9x 9x। 3 + 8 कितना होता है? 11 इक्वल्स टू कितना दिया है? व्हाट मैम? इक्वल्स टू कितना दिया है? इक्वल्स टू 74। यस, सो 9x + 11 = 74। इसके आगे क्या करेंगे? मैम 11 प्लस 9 11 + 9 वेनिशा नहीं हो सकता है बेटा, आज पहला लेक्चर है वेनिशा। मैम योर वॉइस इज वेरी स्लो, दैट्स व्हाई। तुम्हारा आज बेटा पहला लेक्चर है। नो मैम। हाँ तो बेटा मेरे वॉइस का कोई कंसर्न ही नहीं है। मेरे को ये बताओ 9x और 11 ऐड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते वेनिशा? नो मैम, इट ट्राई कांट बी एडेड। 9x + 11 ऐड करने को। तुम्हें क्या करना होगा इसके आगे वेनिशा? इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? +7 + 11 जो है वो तुम राइट हैंड साइड 74 के साथ ले जाओगे तो क्या होगा बताओ? 74 minus 11 Correct. So 9x = 74 - 11. That is 63. yes, Okay. yes ma'am, thank you ma'am. Okay. Next. किसी को भी कोई डाउट होता है, immediately you have to raise your hand so I can come to know that you're having any doubt. Question number 9. Ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. Again ratio आया 5:7. Box बना दो 5:7. मैम ये वाला सम मेरा हो गया। Age of Rahul and the and Harun 5x 7x। ठीक है, रेशियो वाले सम्स में हम x ले लेते हैं और यहाँ पे ना बेटा उसका यूनिट लिखना है, यूनिट ईयर्स। ओके, 4 years later अंडरलाइन करो। 4 years later का मतलब क्या होता है? जेरम किसी की एज का अगर बेटा बोला है 4 years later तो क्या करोगे? हेलो हाँ बेटा, अगर कोई एज में बोला है 4 years later तो क्या करोगे उसमें? मैम 4 साल के बाद। हाँ तो उसमें हम क्या करेंगे? मतलब सपोज किसी की एज x है अभी,
तो 4 साल के बाद कितनी होगी? 4x 4x। ओके, अच्छा मेरे को ये बताओ जैनम, कितने साल के हो अभी तुम? मैं 12 कितने? 12 तो बेटा 4 साल के बाद कितने इयर्स के हो जाओगे? 16 16। बट अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन जो तुमने मेरे को अभी बताया, तुम 4 साल के बाद इतने के हो जाओगे। तुमने मेरे को 4x बताया ना, मैंने कहा x है, 4 साल के बाद एज क्या हो जाएगी? तुमने बोला 4x हो जाएगी। ये तो बूढ़ा हो जाएगा फिर। हाँ, 4 साल में ही। तो बेटा क्या करना है, अगर कोई Plus. किसी की एज हो तो 4 साल के बाद एज क्या होगी? x plus 4. x प्लस 4, नॉट मल्टीप्लाई। 4x का मतलब होता है तुम x और 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हो। मैम हाँ ओके मैम मैम मैं एक बार कर रहा था ना मैम, ये सम आपने पहले दिखाया था तब मैं ये सम सॉल्व कर रहा था मैम। तो हाँ मैम मेरे को मतलब मैंने है ना पहले 5x को है ना 4 से मल्टीप्लाई किया और 7x को 4 के साथ, फिर मैंने देखा तो मैम सेम को सेम आंसर आया था। सेम टू सेम आंसर। हाँ मैम। कैसे कैसे सेम टू सेम आ गया भाई? 4 साल के बाद दोनों की एज में प्लस 4 करना है। राहुल की एज 5x है, अभी 5x है, तो 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी? जस्ट 5x में प्लस 4। अरुण की एज 7x है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 7x में प्लस 4। 9 और 11। माधवन मैम 20 and 28। बेटा कोई भी आंसर नहीं बोलेगा जब तक मैं कुछ पूछूं, नहीं बोलेगा। सॉरी मैम। एक्स देखना भूल गया। बोला है कि 4 साल के बाद जो उनकी एज है उनका सम, SUM सम बोला है, विल बी 56 years। दोनों की एज का सम एडिशन विल बी 56 years। सॉल्व करो। Solve this। मैम आ गई मैम, राहुल की 20 और हरुण की 28। सबसे पहले 5x और 7x ऐड हो जाएंगे। 12x 5x और 7x ऐड 12x. 5x ऐड होंगे तो क्या आएगा? 12x plus 8 equals to 56। बेटा जो पूछ रही हूँ, 5x plus 7x ऐड होगा तो क्या आएगा? 12x 12x. 12x. 8 equals to 56। 12x equals to 56 minus 8। और मैम 12x equals to 48, x equals to 48 by 12, तो मैम 4। इसको सॉल्व कर दो सब लोग, तो विल गेट x की वैल्यू 4। मैम फिर मैम 5 और 4 को इंटू कर देंगे तो मैम 20 राहुल की और 28 अरुण की आ जाएगा। अब तुमको बेटा प्रेजेंट एज पूछी है। प्रेजेंट एज मतलब इसी में वैल्यू रखनी है, ठीक है, इसमें नहीं रखनी। ये तो 4 साल बाद की है, 4 साल बाद की नहीं पूछी है। अभी कितनी है? अभी 5x है,
तो 5 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं और x की वैल्यू क्या है 4, यानी 5 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हो जाएगा 20 और ऐसे 7 और 4 हो जाएगा 20। 28. किसी को डाउट हो तो हैंड रेज करना। मैम हम आगे वाला अपने आप करे मैम, वो इजी है। Next question. Question number 10. Number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. Again underline, अरे तो box बना दो ratio को 7:5. किसका ratio? Boys and girls का. Number of boys and number of girls. Okay, understood this much? Number of boys, number of girls. Again, the number of boys, is 8 more than the number of girls. Underline करो बेटा, वो पूरे स्टेटमेंट से तुम इक्वेशन बना सकते हो। नंबर ऑफ बॉयज जैसा स्टेटमेंट दिया है वैसा ही आई एम राइटिंग, is means equals to 8 more मतलब plus then number of boys equals to 8 more than number of girls. Number of boys कितने हैं? Number of boys is 7x. जस्ट वैल्यू ही रख रही हूँ बेटा, ये स्टेटमेंट पता चला, मैंने वो लाइन से ही लिखा है जो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है। नंबर ऑफ बॉयज इज 8 प्लस मोर, प्लस मतलब मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज है बेटा, कैमरा ना ऑन रखना है। पार्ट एंड व्योम अब वार्निंग में मिलेगी, अब रिमूव हो जाओगे। मैम पानी पीने गया था बेटा कितनी देर से? मैं अभी 21 मिनट हुए, अभी 21 मिनट हुए। Boys, number of boys 7x, number of girls 5x. Now solve this. मैम कर दिया। मैम डन। डन। x की वैल्यू आएगी और इसमें तुम्हें पुट करनी है। बॉयज एंड गर्ल्स फाइंड कर देंगे। तुम्हें क्वेश्चन में क्या पूछा है? टोटल क्लास स्ट्रेंथ, ये मिस नहीं होना चाहिए। टोटल क्लास स्ट्रेंथ पूछा है, बॉयज गर्ल्स का प्लस करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैम 48 स्टूडेंट्स होंगे टोटल। मैम राइट है। x की वैल्यू क्या आ रही है? 4। मैम 4। 4 और मैम 4। मैं इसके लिए मैम 7x इंटू 4 मतलब मैम 28 बॉयज की, फिर मैम 5x और इंटू 5 into 4 20 इसके लिए 20 गर्ल्स की, और मैम प्लस करेंगे तो 48 स्टूडेंट्स। यस मैम। किसी को डाउट है क्वेश्चन में? नो मैम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग रीड कर लो, चुपचाप सब आराम से रीड करो, उसमें से क्वेश्चन आएगा। डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, आदित्य, Yes, ma'am. अभिमन्यु Yes, ma'am. एंड शुभ। आदित्य, अभिमन्यु एंड शुभ। Yes, ma'am. ओके, अब यहाँ पे कौन से 3 कैरेक्टर्स है? Ma'am, मैं बताऊं? Bharat Ma'am. and Bharat's father and his grandfather. ठीक है, बाईचुंग्स father. तीनों बच्चों के नाम लिए, पहले तो हैंड रेस करो जिन 3 के मैंने नाम लिए, आदित्य, अभिमन्यु एंड शुभ। ओके, शुभ, these 3 boys will become our 3 characters. एक बाईचुंग बनेगा, एक बाईचुंग का फादर बनेगा और एक बाईचुंग का ग्रैंडफादर बनने वाला है। आदित्य, Yes, ma'am. हैंड रेस बेटा। ठीक है, आदित्य कोई दिक्कत नहीं है ना? No, ma'am. शर्म तो नहीं आएगी ना? No. ठीक है, शुभ, तुम्हें क्या Yes. पहले तुम्हें चॉइस मिलेगी, बोलो। मैं बाईचुंग्स ग्रैंडफादर. बना दो, ग्रैंडफादर। सो ग्रैंडफादर बना दो। बेटा बन. करने दो, तो शुभ बन गया ग्रैंडफादर। अभिमन्यु, Yes, ma'am. तुम फादर और आदित्य बाईचुंग। Okay, ma'am. अब मेरे को बाकी सब लोग बताओ, तुम्हारे सामने 3 कैरेक्टर्स है, ग्रैंडफादर है, फादर है और बाईचुंग है। सबसे बड़ी एज किसकी होगी? ग्रैंडफादर। बाईचुंग ग्रैंडफादर. सबसे बड़ी एज Grandfather. ग्रैंडफादर की, फिर Grandfather. मैम फिर बाईचुंग्स बाईचुंग के फादर पापा की और की. फिर मैम लास्ट His में. father. राइट, ठीक है। अब मेरे को बाईचुंग बताएगा, बाईचुंग कौन है? आदित्य। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, ये बताओ कि फर्स्ट लाइन में दिया है बाईचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। अभी तुम्हारे सामने ग्रैंडफादर और फादर दोनों खड़े हैं, बताओ कौन किससे कितने साल यंग है? Ma'am, grandfather 29 years old. They are 3 years bigger than his father, Baju's father. बाईचुंग्स फादर इज मतलब अभिमन्यु की बात। Baju's, yes, ma'am. Baju's father is फादर इज 26 years younger। यंगर का मतलब क्या होता है बेटा? big, ma'am. बड़ा. छोटा. छोटा। छोटा. छोटा. ठीक है, ऑब्वियस है ना बेटा, यहाँ पे अभिमन्यु शुभ से छोटा ही होगा ना, अभिमन्यु बड़ा नहीं हो सकता शुभ से, राइट? Yes, ma'am. क्योंकि वन इज फादर एंड अनदर इज अ ग्रैंडफादर, राइट? सो शुभ इज द एल्डेस्ट वन, सबसे बड़ा शुभ हुआ इधर, राइट? तो अब बताओ मेरे को अभिमन्यु की एज क्या होगी? अभिमन्यु की, चलो ठीक है, अभिमन्यु की और शुभ की एज में कितना डिफरेंस आ गया? 26 years बोला। फादर एंड ग्रैंडफादर में कितना एज का डिफरेंस है? 26। ओके, चलो अभिमन्यु, यस मैम.
बेटा अब एंड बाइचुंग्स फादर इज 26 years younger than बाइचुंग्स grandfather and 29 years older than बाइचुंग। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये बोल रहा है एक्सक्यूज मी मैम, फादर के दो चीजें बताई है फादर के बारे में, मतलब अभिमन्यु के बारे में। सबसे पहले बाइचुंग के फादर जो है उसके ग्रैंडफादर के साथ उसका रिलेशन बताया है, मतलब वो कितना इयर्स का बताया है, ग्रैंडफादर का 26 years 26 years. रिलेशन बताया है बाइचुंग के फादर का और उसके खुद के बेटे का, मतलब बाइचुंग का रिलेशन। ठीक है, किसको एक्स लेंगे, तुम किसी को भी ले सकते हो वैसे एक्स तो। अभी मैम बाइजुंग्स को, मैम बाइचुंग, नहीं मैम बाइचुंग के फादर को, मैम बाइचुंग के फादर को ले सकते हैं, वो इजी रहेगा। बाइचुंग फादर। देखो अभिमन्यु अपन को बताना, मैं बाइचुंग के फादर की एज को, सपोज एज ऑफ बाइचुंग फादर। सर मैम ये बाइजुंग्स नहीं है, भरत है। हाँ मैम, यस मैम भरत है। मैम मैम बाइचुंग है। बाइजुंग्स है। मैम जूनियर मैम टेक्स्ट बुक में भरत बाइचुंग है है। और नई टेक्स्ट बुक में भरत है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना नाम लिख देना, ठीक है। चलो अब अभिमन्यु बेटा तुम्हारी एज x इयर्स है, ठीक है। अब तुम्हें ही बताना है, मेरे को इससे ध्यान देना। अभिमन्यु तुम्हारी एज x इयर्स है, तुम अपने फादर से कितने छोटे हो? 26 years. और बाइचुंग से कितने बड़े हो? 29 years. वेरी गुड। शुभ बताओ अब क्या मैम? क्वेश्चन बताओ। बाइचुंग फादर x है, ओके। तो ग्रैंडफादर और बाइचुंग की एज क्या होगी? एक मिनट मैम। हमने बाइचुंग के फादर को लिया x इयर्स। मैम अगर फादर की नहीं, अगर बाइचुंग की खुद की एज का इक्वेशन ये ऐसा बनेगा x माइनस 29। बाइचुंग की एज x minus 29 and grandfather की एज 26 plus x। यस, ये ग्रैंडफादर है प्लस x, राइट है आदित्य? लॉजिक से देखो ये सही लिखा है, ऐसा पॉसिबल है। बाइचुंग फादर x इयर्स है, बाइचुंग की एज उसके फादर से 29 इयर्स छोटा है, माइनस मतलब छोटा। यस मैम। ग्रैंडफादर जो है वो बाइचुंग के फादर से, इससे 26 इयर्स बड़े हैं। यस मैम। इज इट करेक्ट? यस मैम, इट्स करेक्ट। चलो अब अपने ऑडियंस बोल लेते हैं। मैम सही है। फिर से पानी पीने चले गए क्या? मैम सही है। दिया यस मैम। कैमरा ऑन रखना है बेटा, मैम ठीक है। अब देखो, अब जितनी ऑडियंस बैठी है, वेदांत, पृथा एंड वेनिशा, वेदांत, पृथा एंड वेनिशा, मैम ठीक है। अब मेरे को यश, हाँ ठीक है। पृथा, यस मैम, ये जो लिखा है बोर्ड पे ये समझ में आ गया तुमको? यस मैम, ठीक है। अब अगर मैं बाइचुंग की एज को x लूं, तो मुझे बताओ फादर की एज क्या होगी और ग्रैंडफादर की एज क्या होगी? मैम बोलूं? मैम बोलो, बोलो। यस मैम। मैम बाइचुंग की एज फादर से मैम 1 मिनट, यस मैम, x plus 29।
और ग्रैंडफादर मैम x ग्रैंडफादर की एज क्या होगी वेदांत? x plus 55. x प्लस 55. बेटा वेदांत, वेदांत को पूछा है मैंने, वेदांत। यस मैम। भाई तुम्हारे सामने ग्रैंडफादर फादर खड़े हुए हैं और तुम एज नहीं बता पा रहे। वो लोग वेट कर रहे हैं कब से कि हमारी एज बताओ जल्दी। मैम इसमें टाइम चला गया। मैं बता देता हूँ, मैं ऑडियंस बन जाता हूँ। मैम कैन आई? बेटा कुछ भी बोल तो दो, कुछ तो बोलने के ना, मैंने बोला ना लॉजिक लगाने के ऐसे सम्स में थोड़े नंबर पता आना चाहिए कि 26 कहाँ लगाना है, 29 कहाँ लगाना है, बस। वेनिशा। यस मैम। हाँ x minus 26 1 minute। मैं शुभ, तुम तो बाईचुंग से छोटे हो गए। शुभ की एज जो है बाईचुंग मैम माइनस तो नहीं आएगा मैम, प्लस ही आएगा। नेगेटिव में चला गया, बाईचुंग के ग्रैंडफादर नेगेटिव में चला गया। 21 plus 26। यस मैम यही होगा 26 plus 29। x plus 55. भी आएगा 55 आएगा मैम। यस 55. मैम 55 x plus 26 plus 29 सॉरी 29 मैम plus 26। बेटा ग्रैंडफादर, ये देखो एक सिंपल लॉजिक है, सबसे छोटा कौन? बाईचुंग। फिर कौन बड़ा? बाईचुंग के फादर। कितने बड़े? 29 इयर्स बड़े बाईचुंग से। मैं तो कंसेक्यूटिव जैसी हो गई, कंसेक्यूटिव जैसी प्रॉपर्टी हो गई। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। बेटा आ जाएगा आवाज, उसके लिए इतना इशू मत बनाओ। इधर बोर्ड पे देखो, सबसे छोटी एज है बाईचुंग की, फिर उसके बाद उसके फादर आते हैं, वो कितने? वो 29 इयर्स बड़े हैं। और सबसे बड़े कौन होते हैं? ग्रैंडफादर। कितने? उसके फादर की एज में भी 26 इयर्स और बड़े। उसके फादर की एज कितनी थी? x plus 29, उसमें भी 26 इयर्स बड़े। ठीक है, सो वेरी गुड। जितने कैरेक्टर्स थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एज जो है वो करेक्ट बता पाए। वेरी गुड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, दोनों में से जो तुमको लेना है ले लो। मैंने तुम्हें दोनों कंडीशन बता दी। जिसको भी सपोज कभी मेमोराइज करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जो जो जब समझ में आए यू कैन डू। फर्स्ट में मैंने फादर को एक्स लिया है, सेकंड में मैंने बाईचुंग को एक्स लिया है। तो जिसको भी तुम्हें लेना है ले लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। करो, सॉल्व करो तीनों की एज ऐड करके। बट मेरे को बता दो, दोनों में से इजी ज्यादा कौन सा लगता है? मैम सेकंड वाला। मैम सेकंड वाला। मैम मैंने बोला था सर। Second. कुछ ज्यादा इजी लगता है। मैम यानी इसमें और मैम ज्यादा हम लॉजिक ग्रैंडफादर लगाने की को जरूरत x नहीं ले लेना, तो मैम हमको है ना बाईजुंग में ना x minus 29 minus 26 करना पड़ेगा। राइट, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं, उनसे बड़े, फिर उनसे बड़ी किसी की एज ही नहीं है, तो फिर उल्टा जाएगा पूरा उसमें। मैं x इक्वल टू 55 लिख दो ना। 55? अरे वो थर्ड का ग्रैंडफादर का। हाँ, x plus 55, x equals to नहीं प्लस। मैम फिर आगे कैसे सॉल्व करने का?
तीनों की एज को प्लस करो ना, कुछ दिया हुआ है सम, तीनों की एज का एडिशन दे रखा है क्वेश्चन में, क्या है x plus 29 x plus 55 इक्वल्स टू कुछ दिया है सम इसका। यस मैम। वन 35 years। x क्या आ रहा है? X equals to 17. x equals to 7 17 के 70 1 7 17 17. 70 साल का आ गया तो फिर ग्रैंडफादर तो कितने आगे चले जाएंगे? ओके, सो एवरीबॉडी क्वेश्चन नंबर 11 तक वी हैव कंप्लीटेड। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। जो स्टूडेंट्स का ये फर्स्ट टाइम है, ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स पहले ये 2 टाइम्स कर चुके हैं, तो उनको आई विल गिव 2 टाइम्स, बट जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम किया है, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स फिर हम जितने भी यहाँ करते हैं ना, उसे 2 टाइम्स सॉल्व करने रहते हैं नोटबुक में घर पे, 2 टाइम्स। 1 टाइम अभी क्लास में चला प्लस 2 टाइम्स, तो टोटल 3 होगा। मैम हाँ, इसका आंसर क्या आता है? 17 आया ना, x की वैल्यू 17, तो फादर की 17 प्लस 29, ग्रैंडफादर की 17 प्लस 55। यस सर। ठीक है, बाय मैम, बाय बाय मैम, हैव अ गुड डे। बाय बाय मैम। मैम। Bye ma'am, have a nice day. Bye, ma'am. Rose.